आदाब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अडानी के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। एआईसीसी की ईमा पर टीपीसीसी का चलो राजभवन एहतजाज, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया खिताब। बीआरएस अराकीन असेंबली ऑटो ड्राइवर्स के ड्रेस में मलबूस असेंबली पहुंचे। ऑटो वालों से नाइंसाफी पर हुकूमत पर की गई तनकीद। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग ओहदेदारों ने मलारदेवपल्ली में की इन्हदामी कार्रवाई। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को किया गया बर्खास्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने सट्टा बेटिंग रैकेट को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। ऐवान में बगैर मुबाहिस के बिलों की मंजूरी पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हुक्मरान जमात पर बरहम। देखते हैं खबरों की तफसील। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से कांग्रेस इख्तदार वाली रियासतों को हिदायत दी गई थी कि वो अडानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर चलो राजभवन एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाएँ। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना में टीपीसीसी की जानिब से चलो राजभवन एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा और कई कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस रैली से वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से अडानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और मणिपुर के तशद्दुद के ख़िलाफ़ निकलिस रोड से राजभवन तक चलो राजभवन रैली मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इस एहतजाज में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अराकीन असेंबली व कौंसल के अलावा पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से निकलिस रोड तक राजभवन तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन के पास पार्टी की रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हुए जमहूरी अंदाज में एहतजाज जारी रखेगी। वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए बताया कि वो अडानी को बचाने की खातिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन से भी विपक्ष ने बात सामने रखा हुआ है कि आप जेपीसी डालो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, ये चर्चा इस संसद में लागू करो। मगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर के ऊपर, राज्यसभा चेयरमैन के ऊपर दबावट ले आकर कोई चर्चा लेने के लिए या जेपीसी डालने के लिए तैयार नहीं है।
इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से इस देश 140 करोड़ जनता को मालूम होने के लिए पूरा दुनिया में इस देश की प्रतिष्ठा और इस देश को बेइज्जती किए अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मजबूरी से हम असेंबली से निकलकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी जो आवाज दिए, उनके आवाज पे हम लोग आज पद यात्रा किए, राजभवन के सामने हम धरना लागू किए। क्योंकि हम सरकार चला रहे, हमें पता है, मगर हम राज्य सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी ने खास कर अदानी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सब दुनिया के सामने अपने देश का बेइज्जती जो की है अदानी, आपको अदानी से क्या लालूची है? अमेरिका में फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के हिसाब से अदानी और अदानी के साथ उनके परिवार को केस में लागू किए FBI ने। वो अमेरिका जब अदानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए, फिर इस देश में अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप क्यों पीछे हट रहा है? जो अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में हम डिमांड किए, तो आप हमारे विपक्ष को लोकसभा से बाहर धक्का मार के निकाल रहे, मगर आप अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ये क्या तरीका से इस देश को चला रहे हैं मोदी जी? किसको बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? होगा आपका खास दोस्त, होगा आपके बचपन के दोस्त अदानी, ये आपके बचपन दोस्त को लूट कर उनको इस देश को हवाला करना कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से शासन सभा से लेकर आज हम पद यात्रा किए, राजभवन के सामने धरना कर रहे हैं। या यही खत्म होने वाले नहीं है, आगे हम लोग, आप JPC नहीं डाले तो राष्ट्रपति भवन के सामने भी हम लोग धरना करने वाले हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को लेकर उनकी तायद में अनोखा एहतजाज करते हुए BRS अरकान असम्बली बशमूल KT रामाराव ने ऑटो चलाया और न्यू MLA क्वार्टर और आदर्श नगर से असम्बली पहुंचे। BRS रुकन असम्बली KT रामाराव और अपोजिशन कायद कौंसल मधुसूदन चारी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स को माहाना 12,000 रुपये फराहम करे और ऑटो फ्लाई बोर्ड तश्कील दे, जबकि किसी भी ऑटो ड्राइवर्स की मौत वाक़ होने पर 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। नहीं इनसे బయట ఓకే సార్ నాకు చెప్పకండి బయట ఓకే యు గో నా స్పీకర్ బోర్డును వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే
वज़ीर पंचायत राज व BC वेलफेयर सीताका ने तेलंगाना असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में बदउनवानी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस स्कीम को साफ और शफाफ तौर पर रोब अमल ला रही है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS की जानिब से 244 करोड़ रुपये के बकायाजात में से 140 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। क़ब्ल BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में की जाने वाली बदउनवानियों का जिक्र किया और इल्ज़ाम आयद किया कि 5% कमीशन हासिल करते हुए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर उमूर मुखन्ना ने एतराज़ किया। పేపర్ రూపంలో వాళ్ళ ముందు పెట్టడం జరుగుతాయి సార్। ఈరోజు వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్టుకి వచ్చి ఒక సబ్జెక్టు మేము ఆల్రెడీ 140 కోట్లు 74 లక్షలు చెల్లించడం జరిగింది। మాకున్నటువంటి దాని ప్రకారము ఇంకా 104 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి। అవి తొందరలో మార్చి వరకు కూడా మాకు అవకాశం ఉంది। దాంట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది। దాంట్లో ఇంకా చెల్లించ మేమేమి ఎక్కడ పెండింగ్ పెట్టలే, కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మీరు ఇచ్చిపోయిన 4500 కోట్ల దాకా పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఇవాళ మమ్మల్ని అంటే ఎట్లా, మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది, అయినా కూడా చెల్లించే కార్యక్రమంలో ఉన్నాము। అది అర్థం చేసుకోకుండా ఇంకేదో డైవర్ట్ చేయడము। ఇవాళ ఆటోలది ఊబర్లు బైకులు మీ తెలంగాణ భవన్లో మీరు ఓపెన్ చేసిరు అంటే బస్సు బంద్ చేయాలా, ఎర్ర బస్సులు ఫ్రీగా పెట్టడం బంద్ చేయాలా మహిళలకు, అది కూడా చెప్పండి। ఆటోలకు మీరు 10 ఏళ్లలో ఏం చేసిర్రు? మీరు పెడితే ఓలా ఊబర్ బైకు మరి ఇవాళ ఏమి మెట్రో కూడా వచ్చినాక చాలా మందికి ఆటోలకు కూడా దెబ్బతిన్నది। అదేవిధంగా మీ ప్రగతి భవన్లో బైక్ డ్రాపింగ్ సర్వీసులు మరి ఇవన్నీ కూడా మీ హయాంలో జరిగినాయి। కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న అప్పుడు ఒక మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష, ఈరోజు ఏ బకాయిలు చెల్లించాలన్నా ఏ బిల్లులు చెల్లించాలన్నా మినిమం 10% లంచం లేని బిల్లులు క్లియర్ చేసే అధ్యక్ష ప్రభుత్వము। అధ్యక్ష ఎస్ ఐఎమ్ వర్డ్ ఐఎమ్ అలేజింగ్, నేను ఆరోపిస్తున్నాను 10% లంచాలు తీసుకుంటే ప్రభుత్వంలో చక్కెరగా చెప్తాను అధ్యక్ష। ఎస్ బరాబర్ చెప్తాను। वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने ऐवान में जारी वक्फ़े सवालात के दौरान BRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी की जानिब से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में बदउनवानी से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया और स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो BRS रुकन के अल्फाज को रिकॉर्ड से खारिज कर दे। वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने BRS अरकान असम्बली व कौंसिल की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स का भी यूनिफॉर्म ज़ेब तन करने पर तबसरा करते हुए बताया कि BRS हर मसले पर दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए है। जब BRS इख्तियार पर थी उस वक्त ऑटो टैक्स लागू करने के अलावा नए परमिट पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन आज ऑटो ड्राइवर्स के साथ हमदर्दी की जा रही है। ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం సమయం తీసుకుంటాము। సమయం తీసుకొని అందరికీ కూడా మేము ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు గాని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ప్రతి అంశాన్ని ప్రజలకు అందజేస్తాం, అమలు చేస్తాం అధ్యక్ష। तीसरी तेलंगाना असम्बली के चौथे सेशन के चौथे रोज़ ऐवान में वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से सेव भारती सेल 2024 पेश करते हुए उसके अगराज व मकासद पर तफसीली रोशनी डाली और साबिक़ हुकूमत की जानिब से शुरू करदा धरगानी पोर्टल के नुकसानात और किसानों के मसाइल से ऐवान को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरम्मा राज में औकाफ़ी और एंडोमेंट की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 3 సంవత్సరాల 1 నెల వచ్చేసరికి 33 మాడ్యూల్స్ గా మార్చడం జరిగింది అధ్యక్ష। ఈ 33 మాడ్యూల్స్ లో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే చదువురాని నిరుపేదల్లో కొద్దిగా భూమి కలిగి ఉండే నిరుపేదలు, బక్క చిక్కిన రైతులు, వారు తెలిసి తెలియక వారు భూమి
రికార్డులో కనపడడం లేదని ఒక మాడ్యూల్లో అప్పీల్ చేస్తే ఇది నువ్వు ఈ మాడ్యూల్లో కాదు అప్లై చేయాల్సింది 33వ మాడ్యూల్లో చేయాలంటారు, 33లో చేస్తేనా 27లో అంటారు. ఇలా రింగాట ఆడుకునే వాళ్ళ అధ్యక్ష. ఏదైతే ఆనాటి ధరణిని స్వదేశ సంస్థ అని చెప్పి ముందు ఒక కంపెనీకి ఇచ్చి ఆ స్వదేశ సంస్థ నుంచి వారి స్వలాభం కోసం విదేశ సంస్థలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 2,76,00,000 చిల్లర ఎకరాల ఆస్తిని విదేశ సంస్థ చేతిలో పెడితే ఆ విదేశ సంస్థ నుంచి నిన్న డిసెంబర్ 1వ తారీఖున పూర్తిగా స్వదేశ సంస్థ అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సంస్థ అయిన ఎన్ఐసికి ఆనాడు పెట్టిన ఖర్చు కంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఈనాడు रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अगले 2 दिन में टेम्परेचर और ज़्यादा नीचे जाने की बात कही गई है। महकमे मौसमियात की बात अगर मानी जाए तो उन्होंने कहा है कि कई अजला में दर्जे हरारत 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि पहले ही से आदिलाबाद में 5.7 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली न डालेंगे हमारे साथी मोहम्मद अख्तर और सना अहमद के साथ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ये बात हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताई है। महकमे ने कहा है कि कम अज़ कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोरम्बरम, भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की भी पेशकशी की है। अलावाजी महकमे ने कहा है कि परसों कहीं कहीं हल्की सी दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। कांग्रेस के राजभवन मार्च के खिलाफ असेंबली के अहाते में बीआरएस पार्टी के अरकानी मुखन्ना की तरफ से अदानी, रेवंत रेड्डी, भाई भाई के नारे लगाए गए। बीआरएस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अदानी की कंपनी के साथ हुए मुआहदों को लेकर नारेबाजी की गई। तेलंगाना असेंबली में हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के अरकान के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो हरीश राव जैसे बच्चे से बात करना नहीं चाहते। इस रिमार्क पर ऐवान में बीआरएस अरकान का शोरगुल देखा गया। దానికి ఒక్కటే సమాధానం చెప్ప ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడేవాడిని ఈ పిల్లలతో ఏం మాట్లాడతాను సార్? ఈ పిల్లలతో మేమే మాట్లాడతాం సార్. నేను ఒకటి సార్ ఒకటే సార్ ఆయన हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि कुछ लोग नशे की हालत में असेंबली आकर बात कर रहे हैं। असेंबली के अहाते में भी ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट होना चाहिए। ఇంకొక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, మనం నార్మల్గా రోడ్ల మీద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా బయట డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కనబడతా ఉంది. కొంతమంది సభ్యులు పొద్దున్నే బాగా డ్రంక్ చేసి సభలోకి రావడం వల్ల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుందో సోయి లేకుండా మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది. मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असम्बली में बिल पेश होने के तरीक़ेकार को लेकर तशवीश का इजहार किया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि बिल पेश किया जा रहा है, क्या तरामीम का मौका दिया जाएगा? मुतल्लिक़ा वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अकबर अवैसी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने जो गलती की थी उसी की वजह से आज वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अगर आप भी गलती करेंगे तो कल आप भी वहीं बैठ जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि जिंदगियों से अगर अंधेरों को निकालना है, नए उजालों को लाना है तो इल्म हासिल करो। जिंदगी से मायूसी को दूर करना है और खुशहाली को लाना है तो इल्म हासिल करो।
जिंदगी में नाकामियों को दूर करना है और कामयाबियां हासिल करनी है तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में अगर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो हमको अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। उनको सबसे बड़ी ताकत इल्म की जो है उस ताकत को देना होगा। लेकिन सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट सर, आई नो दैट there are many departments like finance department, electricity department, irrigation department, so much if you know I would say कि सही तरीके से गवर्न नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया या करप्शन के इल्जामात है, जो भी है, but I will tell you the education department was worse, sir, in the BRS government, and it was neglected by the BRS government, sir, and you have inherited this department, sir. You need to take a special care for this, sir. Always the education department has been neglected, sir. Only by establishing residential schools, colleges will not answer the question, sir. Sir, now the question which arises is that, is it not the failure of the government? I'm not pointing and saying that this government or this government, any government, sir. The mushrooming of private schools itself gives a reply to us that the government is failing in education system. Sir, in UK, in USA, school education is free. And everybody takes a pride in studying in a government school. Why is it the students and the children of Telangana state are not taking pride in studying in the government schools, sir? The reason is that the department has been neglected, the schools are neglected, but sir, at the same time, everybody criticizes the government, everybody criticizes, but today I stand here and say that, sir, for every success cannot be achieved only by the government, only by a minister, only by a public representative. A responsibility lies on the principal, on the staff, and on all the members of the particular school, sir. Sir, I have earlier also spoken, sir. Everybody wants a government job. But the question here is that, कि sir, हमारे पास हम मुसलमानों में हलाल है और हराम है, सर. सर, जैसे हम अगर शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना करना हराम है, और गोश्त जो हम खाते हैं हलाल करते हैं, तो सिर्फ शराब या जुआ ये हराम नहीं है, सर. सर, हमारे पास ये भी कहा जाता है, अब जैसे मैं अगर यहां खड़ा हूं, सर, मैं अवामी नुमाइंदा बनकर आया हूं, अवाम के मसाइल को उठाना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा, सही तरीके से नहीं निभाऊंगा, और यहां पे खड़े रहकर वो जो गरीब जिस उम्मीद से मुझे वोट दिया है उसकी आवाज को नहीं उठाऊंगा, तो मैं जो तनख्वाह आप जो मुझे एज ए लेजिस्लेचर मिल रही है, मैं यह समझता हूं कि वो भी हलाल नहीं होगी, वो हराम हो जाएगी मेरे लिए. मैं यह समझता हूं. इसलिए बड़ी दियानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूं कि वो आवाम जिसने मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता की है उसका कुछ करूं. बट सर, आई एम सॉरी टू से, सर, सरकारी मुलाजमत के लिए भागोदौड़ करते हैं, तैयारी करते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन सर, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल. सर, मैं आपके जरिए यह बात कहूंगा कि हम बार बार कहते हैं, सर, आई हैव द CAG रिपोर्ट, आई हैव all the details, sir, of the vacant post and all. I don't want to go into the details, sir. I don't want to go into the fact and figures, sir. But sir, I would like to remind to the Congress government that you had promised that all vacant teacher posts will be filled through mega DSC within 6 months, sir. 6 months बोले थे आप.
मजलिस के रुकन असम्बली अहमद वलाला ने फीसबाज अदायगी से मुतालिक हुकूमत की तरफ से जारी किए गए तलबा के आदाद शुमार पर मुतालिका वजीर से वजाहत तलब की है। रुकन असम्बली ने सवाल किया कि 8,723 तलबा के मिन जुमला अक़लियती और SC/ST तलबा की तादाद को वाज़ेह किया जाए। रुकन असम्बली का कहना था कि 8,723 तलबा में 1,395 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन बकिया रकम के आदाद शुमार में तजाद पाया जाता है, इसलिए इस सिलसिले में सही आदाद शुमार दिए जाने चाहिए। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं मिस्टर साहिबा से आपके ज़रिए मालूम करना चाहूँगा कि आपने जो 8,723 बच्चों का जो जिक्र किया स्कॉलरशिप के अंदर, जिसमें से अमाउंट 1,396 करोड़ रुपए दिए बोल रहे हैं, ये 8,323 में माइनॉरिटीज़ के कितने बच्चे हैं, SC के कितने बच्चे हैं, ये थोड़ा डिटेल्स दे दिए तो जानकारी में मेहर वो होगा। और ये जो अकाउंट आप जो दिए हैं कि 8,723 बच्चों में आप 1395 करोड़ रुपए आप दिए बोल रहे हैं, जबकि टोटल अमाउंट 8,723 का हो रहा है 1,744 करोड़। अगर आप 1,396 करोड़ दिए तो बैलेंस बचता है 348, आप 104 बैलेंस बता रहे हैं। तो ये आंसर भी आपका ये रॉन्ग है मैडम, आप प्लीज ये चेक करिए कि टोटल अमाउंट कितना था। आप जब रिएम्बर्समेंट इतना बता रहे हैं तो उसका बैलेंस 20 लाख रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से 8,723 बच्चों के 1,744 करोड़ होते हैं, उसमें से आप अगर से इतना 1,396 रिएम्बर्स करे हैं तो बैलेंस इज 348, लेकिन आप यहाँ स्टेटमेंट में बता रहे हैं 104। ये आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए मैडम, और प्लीज ये डिटेल्स इसके अंदर कोसे बच्चे कितने हैं ये भी आप डिटेल फराहम करेंगे तो सहूलत होगी। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने गुज़िश्ता रोज़ मूसी रिवर फ्रंट से मुतालिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू के रिमार्क को गुमराह कुन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम को धोखे में रखा गया है। उनका यह भी कहना था कि आलमी बैंक से भी कोई ताउन नहीं मांगा गया है। रियासत के मुस्तकबिल को कांग्रेस तारीकी में गर्क कर रही है। In Telangana, Congress government has been continuously duping the people of Telangana. They are lying to the people of Telangana. They have sought 4,100 crores of funds from the World Bank in September, when they have clearly said that there is a detailed project report for Musi River Development Project. Again, Telangana government has sought funds from the central government, 14,000 crores, stating that Musi River Development Project is going to take place. But yesterday in Assembly, despite asking them repeatedly, they have lied to the Assembly. Why are they lying repeatedly to the people of Telangana? Why are you getting loan from the World Bank? In the 10 years, BRS government did not let the World Bank enter into Telangana. Why are you now seeking help from World Bank? You are already seeking loans and getting loans of 1,28,000 crores from various private banks and government banks. Why are you going to the World Bank is my question to the Honorable CM of Telangana. If you are going to the World Bank, why are you lying to the people of Telangana? This is my straight question. I have all the relevant papers that I have showed and shared with the media. I will do it again, and we need to question the government of Telangana. Why this secrecy? Why this hypocrisy? Thank you. Jai Telangana. तेलंगाना के सिलसिला ज़िले के विमलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त 35 साला रशीद की हैसियत से हुई है। कत्ल के इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है। रशीद करीमनगर ज़िले के गंगाधर मंडल में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर के तौर पर काम करता था। कत्ल का यह वाक़या चारशंबे की अलसुबह पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। रशीद के ख़ानदान में उनकी अहलिया शीरीन के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घरवाले और मुकामी अफराद इस वाक़े से गहरे सदमे में हैं।
कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने फार्मूला ई रेस केस में इंक्वायरी के लिए इम्कानी हिरासत पर बात करते हुए कहा कि वो किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हैदराबाद के ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए ई कार रेसिंग का एहतमाम करने का उन्होंने दावा किया। KTR ने कहा कि इस केस से अहदेदारों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है और हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत वाक़े लक्ष्मीगुड़ा में निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। GHMC टाउन प्लानिंग का अमला सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर वाक़े गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की गर्ज से निदामी कार्रवाई अंजाम दी। राजेंद्र नगर पुलिस की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार व दीगर अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। మంచి సామాన్ కదా నైనా, మంచి సామాన్ గా నైనా, మంచి ఫోన్లు చేస్తారా? అలా కిల్లు కూడా లేదు, కిరాయికే ఉన్నారు. రోడ్డు మీద పడేసి ఆలకెంత పుణ్యాలు ఉంటవే. పేరు పులిజాల విశ్వప్రసాద్. నా బిజినెస్ వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ మొబైల్స్. ఇక్కడ రెంట్కు ఉండి ఒక 10 months అవుతుంది. రేపు ఫిబ్రవరి వస్తే 1 year కంప్లీట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి ఎలాంటి ఇల్లీగల్ అని ఎవ్వరూ చెప్పలేదు, ఎవ్వరు ఎలాంటి నోటీస్ లేకుండా మాకు దౌర్జన్యంగా పొద్దున చాయ్ బండి ఉంటుంది ఇక్కడ మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్. తమ్ముడు నాన్న వచ్చేలోపు, ఇద్దరు వచ్చేలోపు ఆల్రెడీ టీ స్టాల్ తీసి పక్కకేసారు. అక్కడ ఉన్న చాయ్ ఆ బండిని తీసి అక్కడ పడేసారు, ఆ బండిని తీసి అక్కడ పడేసారు. ఇలాంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మాకు ఇలాంటిది అనేది జరిగింది. దీనికి ఎవరు బదులు రిటర్న్ కేసు మేము పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ మీద. ఆ మున్సిపల్ ఆఫీసర్ ఎవరో కూడా తెలియదు, తన పేరు కూడా తెలియదు మాకు. వచ్చి దౌర్జన్యంగా ఇలా చేశాడు. అదంతా దగ్గర ఆడ ఫుట్పాత్ కు నాకున్న అవగాహన ప్రకారం ఫుట్పాత్ కి లోపలికి ఒక 4 feet లోపల ఫుట్పాత్ కి సంబంధం లేదు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దగ్గర ఒక 6 feet దాకా ఉంటది. అసలు సంబంధం లేదు. ఫుట్పాత్ కి నా షాప్ కి సంబంధం లేదు, నా టీ స్టాల్ కూడా సంబంధం లేదు. ఏంటంటే ఒక్కరికి ఒక న్యాయం జరుగుతుంది, ఒక్కరికి ఒక న్యాయం జరుగుతుంది. మరి పేదోన్నది తొక్కాలని చూస్తారు. ఏ విధంగా తొక్కాలో ఇట్లా తొక్కి చూపించారు. सदर टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इतला पर शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए सट्टेबाजी के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 4 ऑर्गेनाइजर्स के अलावा 20 पंटर्स को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक मज़कूरा अफराद के कब्ज़े से 30,760 रुपये नकद रकम के अलावा सट्टा चिट्स और दीगर अशिया बरामद की गई हैं।
पिस्ता हाउस का नाम न सिर्फ हलीम को लेकर दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि पिस्ता हाउस के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी मशहूर हैं। पिस्ता हाउस की जानिब से नामपल्ली चौराहे पर फरमान के नाम से एक आउटलेट शुरू किया गया है, जहां पर मुख्तलिफ अशिया और ग़िज़ाई अशिया दस्तयाब हैं। इन्हीं में गोल्ड पंजेरी भी शामिल हैं। गोल्ड पंजेरी की फ़रोख्त का भी आगाज़ कर दिया गया है। पिस्ता हाउस ज़राए के मुताबिक इस गोल्ड पंजेरी में तकरीबन 26 ड्राई फ्रूट्स के अलावा ज़ाफ़रान और दीगर अशिया मिलाई जाती हैं, जो सेहत के लिए मुक़व्वी बताया गया है। नामपल्ली पिस्ता हाउस आउटलेट फरमान से गोल्ड पंजेरी हासिल की जा सकती है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। अडानी के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। एआईसीसी की ईमा पर टीपीसीसी का चलो राजभवन एहतजाज, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया खिताब। बीआरएस अराकीन असेंबली ऑटो ड्राइवर्स के ड्रेस में मलबूस असेंबली पहुंचे। ऑटो वालों से नाइंसाफी पर हुकूमत पर की गई तनकीद। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग ओहदेदारों ने मलारदेवपल्ली में की इन्हदामी कार्रवाई। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को किया गया बर्खास्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने सट्टा बेटिंग रैकेट को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। ऐवान में बगैर मुबाहिस के बिलों की मंजूरी पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हुक्मरान जमात पर बरहम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।